Welcome back, students. I believed I could dress in the dark without walking Harris. मुझे विश्वास था कि मैं ड्रेस अप हो जाऊंगा अंधेरे में विदाउट वेकिंग हैरिस को बिना जगाए. आई हैड थ्रोन माई शूज आफ्टर द माउस बट माई स्लीपर्स वुड गो फॉर अ समर नाइट. मैं फेंक चुका था अपने शूज़ को माउस के लिए, बट माई स्लीपर्स, लेकिन जो मेरे स्लीपर्स थे वुड गो फॉर अ समर नाइट, रात में वो वर्क कर जाएंगे. सो आई रोज सॉफ्टली, मैं धीरे से उठा एंड ग्रेजुअली गॉट ऑन एवरीथिंग, और धीरे से सारा सामान मैंने ढूंढ लिया एक्सेप्ट वन सॉक्स. केवल एक सॉक्स ही नहीं मिल पाया. आई वेंट डाउन ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और मैं नीचे उतरा ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने पैरों और घुटनों से चलने लगा. विद वन स्लीपर ऑन, एक स्लीपर मैंने पहना हुआ था, एंड द अदर इन माई हैंड, और दूसरा मेरे हाथ में था. एंड बिगिन टू फील जेंटली अराउंड, और मैंने शुरू कर दिया उसको चारों तरफ सर्च करना. एंड सर्च द फ्लोर फॉर द सॉक, और मैंने पूरी फ्लोर को सर्च किया सॉक्स के लिए. विद एवरी प्रेशर ऑफ माई नी, जब मेरे चलने से, फर्श पर चलने से जो मेरे नी की साउंड थी, घुटने की जो साउंड हो रही थी फर्श पर, हाउ द फ्लोर क्रैक्ड, तो उससे क्रीक की साउंड हो रही थी फ्लोर पर. एंड एवरी टाइम आई बम्प्ड अगेंस्ट एनीथिंग, और हर बार जैसे ही मैंने अपना आगे स्टेप लेना शुरू करा अगेंस्ट एनीथिंग, इट सीम टू गिव आउट 35 और 36 टाइम मोर नॉइज. तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 35 और 36 टाइम मोर ज़्यादा शोर हो रहा था देन इट वुड हैव डन इन डे टाइम, जो कि दिन में होता है उसका 35 और 36 टाइम्स शोर ज़्यादा लगा मुझे. इट इन दोज केसेस, ऐसे केस में आई ऑलवेज स्टॉप, मैं हमेशा रुक जाता था. एंड हेल्ड माई ब्रेथ, और अपनी सांस भी रोक लेता था. टिल आई वॉज श्योर, जब तक कि मुझे विश्वास हो जाता था हैरी हैड नॉट अवेकन, कि हैरी जो है वो नहीं जागा है. देन आई क्रैप्ट अलॉन्ग अगेन, फिर दोबारा से मैंने आगे चलना शुरू कर दिया. आई मूव ऑन एंड ऑन, मैं आगे की तरफ चलता गया. बट आई कुड नॉट फाइंड द सॉक, लेकिन मुझे सॉक नहीं मिला. आई कुड नॉट सीम टू फाइंड एनीथिंग बट फर्नीचर, और मैं कुड नॉट सीम टू फाइंड एनीथिंग, कुछ भी नहीं ढूंढ पाया बट फर्नीचर, सारे में मुझे फर्नीचर ही दिखाई देने लगा. आई कुड नॉट रिमेंबर दैट देयर वॉज मच फर्नीचर इन द रूम व्हेन आई वेंट टू बेड, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था कि जब वो बेड पर रात को सोया था तो कमरे में बहुत ज़्यादा फर्नीचर था. बट द प्लेस वॉज अलाइव विद इट नाउ, लेकिन अब जो वो प्लेस था वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फर्नीचर से भरा हुआ है. स्पेशली चेयर्स, और स्पेशली चेयर्स दिखाई दे रही थी उसको. चेयर्स एवरीवेयर, सब जगह उसे चेयर ही चेयर दिखाई दे रही थी. एंड इट सीम्ड आई नेवर कुड कम अपॉन वन ऑफ दोज चेयर्स विदाउट स्ट्राइकिंग इट फुल एंड स्क्वायर विद माई हेड. और जो इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था कि आई नेवर कुड कम, मैं कभी भी वन ऑफ दोज चेयर, उनमें से एक चेयर के ऊपर नहीं बैठ पाऊंगा. विदाउट स्ट्राइकिंग इट फुल एंड स्क्वायर विद माई हेड, जब तक कि मेरा हेड जो है वो किसी न किसी चीज़ से टकराएगा नहीं, तब तक मैं किसी भी चेयर को पर नहीं बैठ पाऊंगा. फाइनली आई थॉट, लास्ट में मैंने सोचा, आई वुड लीव विदाउट द सॉक, कि मैं विदाउट सॉक के ही बाहर चला जाऊंगा. सो आई रोज, इसलिए मैं उठा एंड मेड स्ट्रेट फॉर द डोर, और सीधा डोर की तरफ जाने की कोशिश की. एज आई सपोज, एंड सडनली फेस्ड माई डिम घोस्टली इमेज इन द अनब्रोकन मिरर, और अपने बिना टूटे हुए शीशे में जैसे ही मैंने अपना फेस देखा तो माई डिम घोस्टली इमेज, ऐसा लग रहा था कि जैसे घोस्ट की इमेज होती है, मुझे अपनी इमेज कुछ इस तरीके की दिखाई दी. इट स्टार्टेड द ब्रेथ आउट ऑफ मी फॉर एन इंस्टेंट, एक पल के लिए तो मैं उस फिगर को देखकर शॉक्ड हो गया. आई ऑल्सो शोड मी दैट आई वॉज लॉस्ट, ऐसा लग रहा था मुझे, ऐसा देने लगा कि आई वॉज लॉस्ट, कि मैं कहीं खो चुका हूँ. हैड नो आइडिया वेयर आई वॉज इन द रूम, और मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि अब मैं रूम में कहाँ पर हूँ. आई स्टार्टेड अगेन, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया. नॉक डाउन एन अम्ब्रेला, और मैंने एक अम्ब्रेला को उठाने की कोशिश की. इट मेड अ नॉइज लाइक अ पिस्टल शॉट व्हेन इट स्ट्रक दैट हार्ड कारपेटलेस फ्लोर, और उससे एक ऐसी साउंड हुई जैसे कि कारपेटलेस फ्लोर पर कुछ चीज़ टकराने की आवाज़, अम्ब्रेला के टकराने की आवाज़ ऐसी सुनाई दी जैसे एक
पिस्टल से गोली निकलती है। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस रोक ली। हैरिस डिड नॉट मूव, लेकिन हैरिस नहीं उठा। आई सी द अम्ब्रेला स्लोली, मैंने अम्ब्रेला को धीरे से रख दिया। एंड केयरफुली ऑन एंड अगेंस्ट द वॉल, और बहुत ध्यान से उसको दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश की। बट एज सुन एज आई टुक माई हैंड अवे, जैसे ही मैंने उसको रखने के बाद अपना हाथ हटाया, डाउन इट केम अगेन विद अनदर बैंग, तो वो दूसरी बैंग की आवाज़ के साथ फिर दोबारा से गिर गया। व्हेन द ग्रेटेस्ट केयर आई स्टूड द अम्ब्रेला अप वंस मोर, टुक माई हैंड अवे एंड डाउन इट केम अगेन, और जब मैंने विद द ग्रेटेस्ट केयर, बहुत ज़्यादा केयर के साथ अम्ब्रेला को एक बार फिर से उठाया और टुक माई हैंड अवे, उसको वहीं खड़ा करने की कोशिश की और दोबारा से अपना हाथ हटाया, तो ये फिर दोबारा से नीचे गिर गया।